So basically, today is day 4 and what I learned today. पता नहीं क्यों I'm little bit confused और stuck. ऐसा लगा कि मतलब like formality सी कर रहा हूँ just that's it. So ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा basically बस CSS ही पढ़ा CSS स्टार्ट करी तो नॉर्मली वही कलर वगैरह अपन लोग जो बैक एंड में लगाते हैं एंड तीन टाइप से CSS यूज़ करते हैं. एक होता है अपने टैग के अंदर यूज़ करना एंड इनलाइन जो हेडर वाली पोर्शन जो हेड वाला पोर्शन होता है हेड एलिमेंट जो हर जो टैग होता है अपना उसके अंदर जो स्टाइल टैग यूज़ करके उसके अंदर जो प्रॉपर्टी डिफाइन करती है. एक वो तरीका हो गया. तीसरा तरीका अपना हो गया एक्सटर्नल वाला जो अलग से फाइल बनाते हैं उसे लिंक करते हैं फाइल्स को. चलो तीनों दिखा देते हैं एक सेकेंड. जो फाइल को लिंक करते हैं लिंक के थ्रू एंड ये जो लाइन है बेसिकली इसके थ्रू अपन लोग लिंक करते हैं अपनी दूसरी फाइल को. जब लिंक लिख देना है एचरेफ में अपनी फाइल का नाम डाल देना है कहाँ है वो फाइल. जैसे ये CSS वाली तो लिंक होगी ऐसे करना परफेक्ट. स्टार्ट में कलर डाले देन उसके बाद बैकग्राउंड कलर देन उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन की हेल्प से जैसे टेक्स्ट को कैसे सेंटर में लाते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन की हेल्प सॉरी टेक्स्ट अलाइन सेंटर की हेल्प से कैसे सेंटर में लेके आते हैं. टेक्स्ट डेकोरेशन की हेल्प से कैसे अपने टेक्स्ट में चेंजेस करते हैं. जैसे अंडरलाइन लेके आना बीच में से कट कर देना. अपर लाइन को कैसे लाते हैं जैसे ये देख रहे हो ये जो बेबी सा अंडरलाइन है ये किसकी हेल्प से हो पाएगा टेक्स्ट डेकोरेशन की हेल्प से हो पाएगा. उसमें पहले कुछ नहीं करना. सबसे पहले इसमें कहाँ पे है टेक्स्ट प्रॉपर्टी. उसके बाद अपना क्वेश्चन करना टेक्स्ट डेकोरेशन के आगे वे भी लिख देना है एंड इसके बाद अंडरलाइन एंड कलर डिफाइन कर देना. दैट्स इट हो गया अपना. ये मैंने डिफाइन तो किया था टेक्स्ट डेकोरेशन. ये देखो देख रहे टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरस्कोर रेड सॉरी रेड एंड अंडरलाइन. देन उसके बाद जैसे ये मैंने कैसे डॉटेड इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं लाइन थ्रू से एक सेंटर में लाइन ड्रॉ कर सकते हैं मैं टेक्स्ट के एंड और भी चीज़ें फिर डॉटेड कर सकता हूँ डबल कर सकता हूँ. डबल से क्या हुआ डबल लाइन आ गई और यहाँ डॉटेड कर दूंगा डॉटेड लाइन आ गई CSS की प्रॉपर्टी में हेल्प से. देन यहाँ पे एंकर टैग है. एंकर टैग में मैंने कुछ नहीं किया टेक्स्ट डेकोरेशन की हेल्प से मैंने नन कर दिया. अगर मैं इसे नन नहीं करता तो इसके नीचे हमेशा अंडरलाइन बनी रहती है जो कि काफ़ी गंदा UI वाला पार्ट है बेसिकली नहीं अच्छा लगता. उसके मैं रन कर दिया. दैन ये उसके बाद हमने क्या करा उसके बाद हमने काफ़ी सारी चीज़ें अपनी जैसे फॉन्ट साइज़ हो गया लाइन हाइट हो गई. अब लाइन हाइट को अगर मैं सपोज 10 कर दूँ तो देखो क्या होता है. अगर लाइन हाइट को मैं 10 कर दूँ तो एक लाइन के बाद दूसरी जो लाइन है उसके बीच में जो स्पेसिंग है वो 10 की स्पेसिंग बढ़ जाती है. सो ये होता है. चलो इसे कम कर देता हूँ. इससे लाइन्स के बीच में स्पेसिंग देने के लिए अपन लोग लाइन हाइट का यूज़ करते हैं. फॉन्ट साइज अपन लोगों ने 10 रखा है 10 पिक्सल. अगर इसे मैं डन कर देता हूँ बेसिकली तो फॉन्ट साइज क्या होगा ये अपना नॉर्मल फॉन्ट साइज जो पैराग्राफ का है होता है एक्चुअली. और इसमें 10 पिक्सल कर दूंगा तो ये 10 पिक्सल के अकॉर्डिंग अपने आप में अरेंजमेंट हो जाएगा. और इससे मेन चीज़ अगर मैं इसे 1 कर दूंगा तो भाई देख ही नहीं पाओगे एटलीस्ट आप लोग. कोई नहीं देख सकता मैं भी नहीं देख सकता. देख सकते कितना छोटा हो गया. सो ये होता है CSS की प्रॉपर्टी से आज आप लोगों ने पढ़ा टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन वगैरह अलाइन आइटम हो गए अलाइन राइट हो गया अलाइन लेफ्ट हो गया और ये चीज़ें पढ़ी. उसके बाद फॉन्ट साइजिंग यूनिट वही अपन लोग पिक्सल वगैरह ज़्यादातर यूज़ करते हैं लेकिन जो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाते हैं वहाँ पे हम पिक्सल वगैरह PX का यूज़ नहीं करते बेसिकली जस्ट बिकॉज वो स्टैटिक्स के लिए यूज़ करते मतलब स्टैटिक पेज के लिए काइंड ऑफ. तो एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट जब बनाते हैं उसके लिए PX का यूज़ नहीं करते कभी भी. आप आई थिंक परसेंटेज का यूज़ करते हैं. तो इसका मैंने पढ़ा फॉन्ट फैमिली जैसे कि अलग अलग टाइप के जो अपना जो क्या ही बोल रहा हूँ मैं फॉन्ट फैमिली यूज़ करिए. फॉन्ट फैमिली का मतलब है अपना टेक्स्ट को दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करना यानी दूसरे फॉर्मेट में या फिर दूसरे तरीके से लाइक जैसे कैसे बोल सकता हूँ मैं जैसे इंग्लिश है इंग्लिश को मैंने इटैलिक तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया स्टाइलिंग चेंज कर देना तो उसके लिए हमने फॉन्ट फैमिली होती है. फॉन्ट फैमिली में हम अलग अलग तरीके की फैमिलीज का यूज़ करके यानी फॉन्ट्स के अलग तरीके की सही बोल रहा हूँ डिफरेंट टाइप ऑफ फॉन्ट फैमिली की हेल्प से हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइलिंग गेन कर सकते हैं अपने HTML में. मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहा हूँ सिंपल सा ये तो अपना खोल गया.
देन उसका मैंने CSS का दूसरा सेलेक्टर के बारे में पढ़ा। अभी सेलेक्टर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, मतलब कई तरीके के होते हैं। लाइक एक यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है जो स्टार से स्टार्ट होता है हमेशा, एक इंडिविजुअल होता है, किसी का नाम ले लिया, डिव ले लिया, पैराग्राफ ले लिया या एंकर टैग ले लिया, उसी को उठा के डायरेक्ट दे दिया। लेकिन ये चीज़ें काम नहीं करती हैं जस्ट बिकॉज जब हमारी जो किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पे डिव, एंकर, पैराग्राफ मल्टीपल टैग होते हैं। तो इसलिए अपन लोग क्लास एंड आईडी का यूज़ करते हैं स्पेसिफिक टैग को उठाने के लिए, क्योंकि उसमें CSS की प्रॉपर्टी लगा के उसमें चेंजेस कर पाएँ। एंड उसके बाद तो यही है बेसिकली। इसका एडजेसेंट सिबलिंग वाला टैक्स पड़ा कि अगर किसी दो में अगर लगाना है तो, चलो इसे रन कर देता हूँ। दो में लगाने का मतलब है कि दो टैगों में एक साथ लगाना है अपन लोगों को। ओके ओके गॉट इट। तो मैंने कहाँ लगाया, इसे मैं हटाता हूँ, इसे एडजेसेंट सिबलिंग कहाँ पर करेगा। ओके, अच्छा ये समझ गया, एडजेसेंट सिबलिंग कॉम्बिनेटर, यानी पैराग्राफ के बाद जो S3 है उसमें ये प्रॉपर्टी लग जाए, इसके लिए यूज़ होता है बेसिकली एडजेसेंट सिबलिंग। थोड़ा सा याद नहीं करता यार। उसके बाद डिफरेंट सेलेक्टर में वो ये कि जैसे अगर कोई पर्सन है, उसके नीचे जो वैल्यूज़ हैं उनमें जो चेंजेस अकर होंगे। लाइक कैसे बोल सकते हैं, जैसे मेरे दादाजी हैं, दादाजी जी मेरे गवर्नमेंट जॉब में लग गए, अब उसके जो मज़े लेंगे वो मेरे चाचा लेंगे, पापा लेंगे और मैं लूँगा। ऐसा हो सकता है लाइक, ऐसा हो नहीं सकता। लाइक प्रॉपर्टी है लाइक, अगर नेव है, नेव के अंदर नेविगेशन टैग है, नेविगेशन टैग के अंदर एक अनऑर्डर लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर एक एंकर टैग है। उस एंकर टैग में मैंने कलर डिफाइन कर दिया, क्या, ये रेडिश। अब बोलो तुम चेंजेस क्यों नहीं आए यहाँ पे, मैं भी ये थोड़ा कंफ्यूज, चेंजेस क्यों नहीं आए। तो बिकॉज चेंजेस ले नहीं आ सकती क्योंकि मैंने मल्टीपल जगह पे एंकर टैग में कलर डिफाइन करा है, तो एक ये भी रीज़न हो सकता है। देन उसका चाइल्ड, जैसे ये चीज़ है ना, ये चीज़, अरे कहाँ पर गया, कंट्रोल ले गया, यानी यहाँ पे ही मैंने ये, अरे कहाँ चला गया ये चाइल्ड कॉम्बिनेटर, अब मैं इसे हटाता हूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा ब्रो, नथिंग, क्योंकि इनपुट का कलर वही है। कई सारी चीज़ें यार, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग मुझे जो लगा वो एट्रीब्यूट सेलेक्टर लगा, क्योंकि एट्रीब्यूट सेलेक्टर में क्या था कि मैंने एक इनपुट ले लिया, डायरेक्ट इनपुट टैग। अब इनपुट टैग के अंदर क्या रखा मैंने, टाइप, और जब टाइप मेरा टैक्स होगा तो क्या वो मेरा कलर की वजह रेड। अगर मैं इसे कमेंट कर दूँ तो कुछ फ़र्क पड़ा, ऐसा लग रहा है मैं खुद ही कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो बेसिकली यही बोलूँगा, ज़्यादा नहीं करा बट CSS को ज़्यादा ही पढ़ लिया। अब इसे रिकॉल करूँगा तो बच्चे से समझ में आएगा, बस यही मैं थोड़ा ज़्यादा खुद ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ लिटरली, ऐसा लग रहा है मैं रट्टा सा मारा। सो कल से ट्राई करूँगा, बेसिकली कई सारी चीज़ें स्टक हो रही हैं 4 दिन से, ऐसा लग रहा है कि फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ और मुझे फॉर्मेलिटी बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे पहले तो अपना नियम बनाऊँगा, जल्दी उठूँ यार, तब जाके चीज़ों को फॉलो कर पाऊँ। नहीं वीडियो क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता, एक मन करता है छोड़ूँ यार, ये क्या वीडियो बना रहा हूँ, फालतू का टाइम वेस्ट ही कर रहा हूँ, फील कर रहा हूँ